राम राम भाइयों, सनातनी ज्ञान एपिसोड 11वां में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पक्ष के बारे में। देखो, किसी भी चीज़ों का, किसी भी अर्थ का दो ही पक्ष होता है, राइट। तो हमारे सनातन धर्म में वो दो पक्ष कौन कौन, किस किस का क्या क्या पक्ष है वो बताया गया है, राइट। तो देखो, सबसे पहले तो पक्ष मतलब उल्टा समझना उसका। जैसे सुख, सुख का पक्ष क्या है? दुख। अगर लाइफ में अगर सुख है तो 100% दुख भी होगा, ठीक है। दूसरा पक्ष क्या है? पुण्य। अगर पुण्य है तो पाप भी कमाओगे, मतलब पाप कमाओगे तो पुण्य भी कमाओगे, यानी कि दोनों एक साथ हो सकता है, एक नहीं हो सकता है कभी भी, राइट। उसके बाद है माया। माया है तो भक्ति है, माया है तो वहाँ भक्ति भी है। अमृत है तो वहाँ विष भी है। चिंता है तो चिंतन भी है। श्री कृष्ण कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा। अगर तुम चिंता करोगे तो मैं तुम्हारा चिंतन नहीं करूंगा। चिंतन करने का मतलब है मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। अगर तुम चिंता नहीं करोगे, बिना डरे, बिना कुछ सोचे तुम अपना कर्म पर विजय प्राप्त करोगे, मतलब जो तुमको काम सौंपा गया है उस काम को एकदम पूरा मस्ती इंजॉय के साथ अगर करोगे तो 100% मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा। चिंतन करने का मतलब है मैं तुम्हारा साथ रहूंगा और तुम्हें उस शिखर तक लेके जाऊंगा जहां तुम वास्तव में पहुंचना चाहते हो, है ना। तो किसी भी चीज का दो पक्ष होता है, अगर कोई सही है तो कहीं ना कहीं कोई गलत भी होगा, राइट, उसके पक्ष में। उसके बाद एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष किसको बोलते हैं? जो महीना होता है, जो मंथ होता है, उसका स्टार्टिंग का 15 दिन को हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। उसके बाद का 15 दिन को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अगर कृष्ण पक्ष क्या होता है? शुभ और लाभ का संकेत होता है। अगर आप किसी भी काम को कृष्ण पक्ष में शुरू करते हैं तो 100% आपका पूरा मंथ जो है अच्छा जाएगा। अगर आप 15 दिन स्किप करने के बाद अगर शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है बुरा समय, मतलब बुरा जाएगा वो, ठीक है। इसलिए किसी भी काम को अगर स्टार्ट करो तो कृष्ण पक्ष में करो, मतलब स्टार्टिंग का 15 दिन के बीच में करना है, ठीक है। तो अब ये आपको डिसीजन लेना है, आपको निर्णय लेना है कि आप माया का पक्ष को चुनोगे या उसका उल्टा भक्ति का पक्ष को चुनोगे। आप पाप का पक्ष को चुनोगे या पुण्य का पक्ष को चुनोगे, है ना। आप सुख का पक्ष को चुनोगे या दुख का पक्ष को चुनोगे, ठीक है। उसके बाद आप अमृत का पक्ष को चुनोगे या विष का पक्ष को चुनोगे। आप अच्छाई का पक्ष को चुनोगे या बुराई का पक्ष को चुनोगे, ये आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मैं सही रास्ते में जाऊं या गलत रास्ते में जाऊं, मैं सही डिसीजन लूं या गलत डिसीजन लूं। तो आज से संकल्प करो, आप के अंदर असीमित शक्तियां हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका साथ जरूर देना जो कुछ करना चाहता हो, जो वास्तव में अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहता हो, क्योंकि आप अगर उसमें अगर भागीदारी बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत बड़ा क्रांति, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा सपना है गुरुकुल बनाने का, किसी भी हाल में गुरुकुल बनाना है, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस, राइट। राम राम दोस्तों, जय